नमस्कार। आइए बात करते हैं सबसे पहले आपकी कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली ज्ञान की उंगली और बिल्कुल सूर्य के पहले पद तक पहुंच जाए और सूर्य की उंगली के साथ चिपकी हुई हो तो व्यक्ति बहुत संतुलन से अपने जीवन को चलाता है। अपनी बुद्धि के अनुसार अपने खर्चों को समझता है, अपनी खर्चों के अनुसार अपनी पॉकेट को खोलता है। भाषा शैली बहुत सुंदर होती है और ज्ञान और कुल मिलाकर याददाश्त भी बहुत अच्छी ऐसे व्यक्ति की होती है। यहाँ बात कर लेता हूँ आपकी सूर्य की उंगली की। यश और सम्मान प्राप्ति करने के लिए ये यहाँ पर सूर्य की उंगली यानी कुल मिलाकर शनि की उंगली के साथ चिपकी हुई भी है। यानी माता पिता भाई बहन सबसे बहुत सुंदर रूप से यहाँ आप संबंध रखना चाहते हैं, इस प्रकार को दर्शाने वाली ये यहाँ पर उंगली विराजमान है। अब बात करूँगा यहाँ शनि की उंगली की। शनि की उंगली मेहनत के लिए जानी जाती है, यश मान सम्मान के लिए जानी जाती है और यहाँ उसके सेकंड पर यहाँ कुल मिलाकर बहुत छोटी छोटी हल्की हल्की रेखाएं, यानी कुल मिलाकर के ऐसे व्यक्ति का धन जब तक ये रेखाओं पर विशेष ध्यान दीजिएगा, जब तक ये हाथ के अंदर रेखाएं बनी हुई रहती हैं तब तक कहीं पर अगर उसका व्यक्ति का मोटा पैसा फंसा हुआ हो तो वो मोटा पैसा लौट करके नहीं आता। जब तक ये रेखा यहाँ विराजमान रहेंगी तब तक आपके जीवन में ये फल देंगी। अब बात करते हैं बृहस्पति की उंगली की। बृहस्पति की उंगली ज्ञान की उंगली होती है और यहाँ पर पत्नी के साथ संबंधों में अगर खटाव है तो ये अपने आप में गैप और यहीं पर आप छोटी छोटी कट की रेखाएँ भी हैं। यानी कुल मिलाकर के यदि मैं कहूँ तो ये आपको सावधानी बरतनी होगी कि पत्नी के साथ संबंधों को आपको नियंत्रण में रहकर बात करके चलना होगा। यहाँ ये वो इशारा है कि पत्नी के साथ संबंध व्यक्ति के खराब रहते ही हैं, तो ये खराब रहने वाली स्थिति तो आपको कुदरती मिली है, क्योंकि ये गैप तो उंगली के बीच का रहना ही रहना है, तो उसको अपने स्तर पर आपको सुधारना होगा। नीचे वाला ये जो गैप है ये बहुत अपने आप में खराब गैप है। जब उंगली के नीचे इतना बड़ा छिद्र मिल जाता है तो ये वो छिद्र होता है जो जीवन के अंदर व्यक्ति कितना भी पैसा कमा ले तो उसे समझ लीजिए जैसे घड़े में छेद हो गया, ऊपर से पैसा डाला और नीचे को निकल गया, तो ये स्थिति पैसे को रुकने नहीं देती। अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पर बुध के पर्वत की। बुध का पर्वत और यहाँ पर सम पर्वत के रूप में विराजमान। सम पर्वत जब भी होगा तो फल सम होते हैं। सम फल का मतलब न ज़्यादा न कम। कुल मिलाकर के यहाँ सम पर्वत पर किसी भी रेखा का ना होना संतान का सुख दिलाएगा। अगर पर्वत दबा हुआ होता तो संतान ही नहीं होती। साथ ही साथ संपर्व है, कुछ भी स्थिति है धन के आगमन आपके पास बने रहेंगे, इस प्रकार को दर्शाने वाला ये पर्वत। और बुद्धि भी अनुकूल काम करती रहेगी, जोश में आने के बाद भी आप होश नहीं खोगे। आइए बात करता हूँ आपके सूर्य पर्व की। सूर्य का पर्व और ये सूर्य के पर्व से यदि मैं देखूँ तो ये खड़ी हुई रेखाएँ, साथ ही साथ यहाँ से ये अपने आप में वो रेखा निकल कर के गई है जिसने रेखा ने संबंध बनाया है कि सूर्य से निकल कर के दूर स्थान से जाकर के धन कमाने के ये वो रेखा है जिसकी वजह से आप दूर स्थान से यानी बम्बई से जाकर के पैसा कमा करके जीवन में ला सके हैं। परंतु यहाँ ज़्यादा कुल मिलाकर ये रेखा नीचे कट गई, क्रॉस लग गई, तो यहाँ मान सम्मान कमाया हुआ व्यक्ति का बराबर कर दिया, ख़त्म हो जाएगा इस रेखा की वजह से, पर्वत कट क्रॉस की वजह से। अब बात करते हैं हम आप इसके बाद सीधा शनि पर्व की। शनि पर्व और यहाँ शनि पर्व पर यदि मैं वर्तमान में देखूं तो ये वो स्थितियां हैं आपके जीवन के अंदर जो ये बता रही हैं कि यदि आपके पास धन के आगमन आ रहे हैं जीवन के 55 वर्ष के बाद, ऐसी रेखाएं और बहुत सारी बन सकती हैं। इसलिए वर्तमान तक इतना बोलूँगा कि आपका 55 साल के बाद भी आपका जीवन सिक्योर है, किसी प्रकार की कोई ज़्यादा घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अब बात करेंगे हम आपके बृहस्पति के पर्व की। बृहस्पति के पर्व पर जब ये खड़ी रेखा यहाँ खड़ी हो जाती है तो व्यक्ति के जीवन के अंदर निश्चित रूप से यहाँ मकान अवश्य व्यक्ति का बनता है। तो ये खड़ी रेखा आपको मकान दिलाने वाली रेखा के रूप में विराजमान है। यही वो रेखा है जिससे आप मकान प्राप्त कर सके हैं। साथ ही साथ ज्ञान को बैलेंस दिखलाने वाली दो रेखाएं, यानी अपने ज्ञान का इस्तेमाल करके आप धन कमाते रहेंगे। अब बात करूंगा आपकी हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा शुरू में बहुत मोटी होकर के चली है। जब इतनी मोटी हृदय रेखा व्यक्ति के हाथ से चलती है तो व्यक्ति के मन के अंदर जो जीवन का पिछला क्रम चला गया उसमें व्यक्ति बहुत मजबूत था इरादे से,
कुल मिलाकर के आराम से उसको रोग नहीं होता था और बहुत सारी बातों को अपने मन में छुपाकर व्यक्ति चला गया। लेकिन वर्तमान में अब उसकी अनुकूल स्थिति हो गई है, यानी जीवन के सब रहस्य उसके पास अब कुछ नहीं है। अब वो एक सामान्य जीवन चला करके अनुकूलता चलता है। पहले आपको रोग भी काफ़ी रहे होंगे, जब आप बाहर रहे होंगे तो बहुत पेट खराब आपका रहता होगा। अब मंगल पर्व की बात कर लेता हूँ। मंगल पर्व और यहाँ बहुत साहस करने वाली रेखाओं के रूप में ये मंगल पर्व पर यहाँ इस तरीके का संघर्ष दिखलाने वाली रेखा, यानी 17 वर्ष तक वो नक्षत्र बना, उसमें बहुत संघर्ष किया, इसके बाद वो साहसिक रेखाएं निकली और आप अपने जीवन में जाकर के साहसिक रेखाओं के बलबूते पर आपने अपने आप को मेहनत के द्वारा सिद्ध किया। और यहाँ पर 2 मंगल रेखाएं ये जो होती हैं, जब मंगल रेखा में मंगल पर्वत पर मंगल रेखाएं होती हैं तो व्यक्ति मकान भी बना जाता है। तो कुल मिलाकर के ये रेखाएं यहाँ पर इस प्रकार को भी दर्शाने वाली हैं कि जो भूमि भवन इस तरह व्यक्ति ले जाता है। द्वितीय मंगल की बात करता हूँ, किसी भी प्रकार की बहुत ही अच्छा सुंदर निकला, ना कोई झगड़ा है, ना कोई झंझट है, ना कोई मुकदमा है। तो यहाँ इस तरह की स्थिति को दर्शाने वाला यहाँ पर सिंबल भी मौजूद है। साथ ही साथ यहाँ पर खड़ी हुई रेखाएं जब आपको बन जाएंगी तो ये वो समय होगा जब आपके जीवन में आपका ज़मीन में फंसा हुआ पैसा, आपको यहाँ 2 या 3 रेखा इस तरह खड़ी हो जाएं, जो फंसा हुआ पैसा आपका निकल आएगा। तो अभी वो सिंबल यहाँ पर नहीं है। अब बात करूँगा बुद्धि रेखा की। बुद्धि रेखा सामान्य रूप से चल कर के बुद्धि रेखा चली आपकी, यानी कुल मिलाकर के बुद्धि रेखा के अंदर कोई ऐसा सिंबल नहीं है कि आप कोई बुद्धि से ज़्यादा खराब व्यक्ति हैं। कुल मिलाकर बैलेंस बना हुआ आपकी बुद्धि के अंदर ये बुद्धि रेखा भी आपके पास में बैलेंस वाली मजबूती के साथ में खड़ी है। अब बात करूँगा यहाँ पर मैं सीधा चंद्र पर्वत के बारे में। चंद्र पर्वत और ये भी अनुकूल निकला, यानी चंद्र पर्वत जब व्यक्ति का अनुकूल होता है वो व्यक्ति के जीवन के अंदर कुल मिलाकर ना को मस्तिष्क रोग होता है, ना कोई डिप्रेशन होता है, ना ही पानी में डूब के मरता है। तो कुल मिलाकर इस प्रकार के संकेत आपके हाथ की रेखा के अंदर ये शुक्र पर्वत से निकल करके चंद्र पर्वत को जो रेखा गई, इसकी वजह से आपका दूर स्थानों से जाकर के संबंध बना। तो यहाँ ये व्यापारिक रेखा के रूप में ये व्यापारिक रेखा, यानी कुल मिलाकर जो आप व्यापार कर रहे हैं उसी के अनुरूप ये व्यापारिक रेखा भी यहाँ पर मौजूद है। बहुत अच्छी व्यापारिक रेखा नहीं है, लेकिन आप अपने जीवन के संसाधन बनाते रहेंगे, चलाते रहेंगे, इस प्रकार को दिखलाने वाली एक मंगल पर्व से ये रेखा निकल करके जा रही है भाग्य रेखा के रूप में। यहाँ इसका इन्वॉल्वमेंट आपके टेक्निकल कार्य से संबंधित बना, यहाँ पर इस इन रेखा ने बनाया। साथ ही साथ टेक्निकल रेखा का संबंध मस्तिष्क रेखा से भी बना, यानी आपके जीवन में टेक्निकल जो कार्य हैं, यानी कि मशीनरी द्वारा कोई भी कार्य का उत्पादन या कुछ भी बनाना, इस बात को बनाने वाला संवेद। साथ ही साथ सूर्य रेखा के साथ भी संबंध रहा, तो दूर प्रांतों से भी धन कमाया। तो चलिए अब मैं बात करूँगा आपके सवालों की। कब तक मैं करोड़पति बन पाऊँगा कि नहीं? देखिए सर, बात क्या है, अगर आप करोड़पति की बात करते हैं तो करोड़पति का तो ये हाथ यहाँ पर कहीं भी नज़र नहीं आता। ये बात ज़रूर है, आपके पास मकान भी रहेगी, आपका इज्जत सम्मान भी बना रहेगा, तो ये करोड़ों वाला हाथ नहीं है। क्योंकि यहाँ 35 तक 35 वर्ष तक काफ़ी आपकी रेखाओं ने आपका साथ दिया था। तो यहाँ इस प्रकार का यहाँ देखने पर 40 साल हो गए। तो यहाँ अभी आपकी क्योंकि 40 साल की उम्र है, और जब मैं 40 वाली पे पहुँचता हूँ तो उस जगह पर इतने बढ़िया संकेत नहीं है कि जिसके हिसाब से आपको कोई बहुत ज़्यादा धन के स्रोत कहीं से मिलने वाले हैं। इस प्रकार के संकेत मुझे यहाँ पे 40 वर्ष के बाद में कृपया करके वो नहीं मिले हैं। तो चलिए, तो आपको करोड़पति तो नहीं बन पाएंगे आप। अच्छा, फंसा हुआ पैसा मिलेगा या नहीं, और मिलेगा तो कब तक? मैंने आपको एक रेखा बताई थी मंगल के द्वितीय पर्व पर। यहाँ अभी भी कहीं से भी कहीं तक कोई ऐसा चिन्ह नज़र नहीं आता कि आपका कोई भी पैसा आपका वापस मिलने वाला है। तो ऐसा कोई भी चिन्ह यहाँ पर शुभ चिन्ह के रूप में विराजमान नहीं मिला। मंगल के द्वितीय पर्वत पर जब खड़ी रेखाएं आपको चमकनी शुरू हो जाएंगी तो उस समय पर आपका पैसा वापस मिल सकता है। अभी कहीं से कहीं तक न भाग्य रेखा में, और ना ही आपके मंगल पर्वत में, और ना ही आपकी मस्तिष्क रेखा से कोई निकलने वाली राहु रेखा ने किसी भी तरह का कोई आपका पैसा मिलने का योग दिखलाई नहीं बन रहा। क्या मैं कभी शोरूम जैसा व्यवसाय कर पाऊँगा, और कौन सा व्यवसाय करूँ? हाँ, ये मैं आपको ज़रूर बता सकता हूँ कि यदि आप कभी भी अपने जीवन के अंदर
कोई भी काम शोरूम जैसा करना चाहते हैं तो वो काम सिर्फ और सिर्फ आपकी, क्योंकि शुक्र पर्वत से निकलने वाली रेखा है, यानी कि यहाँ ये शुक्र पर्वत से जो रेखा निकली है आपके जीवन के अंदर, ये भाग्य रेखा का उदय यहाँ है। यानी कुल मिलाकर यदि आप अपने जीवन में जो फैशन डिजाइनिंग से संबंधित कोई भी काम करना चाहेंगे या एक तरह की जो लेडीज़ जो गारमेंट्स का काम है या किसी तरह का काम है उसको करना चाहेंगे तो उस तरह का शोरूम समझ लीजिए या शो पीस दिखा करके सप्लाई समझ लीजिए, उस तरह के काम आप कर सकते हैं। तो ऐसा काम कर सकते हैं, उससे सफलता मिलेगी। आपने कहा दक्षिण मुखी मकान है, कम उम्र में बना लिया था, 21 साल की, उस समय इतना ज्ञान नहीं था, उसका निवारण अब क्या करें? तो चलिए मैं बताता हूँ। देखिए, दक्षिण मुखी मकान हमेशा ख़राब नहीं हुआ करते। सवाल ये है कि दक्षिण मुखी मकान के सामने कोई एरो तो नहीं बन रहा, कोई सड़क तो नहीं आ रही। एक बात, यदि आपके दक्षिण मुखी समान के सामने कोई गली है और उसके एकदम सामने किसी का मकान आपके बराबर जितनी ऊंचाई में बना हुआ है उतने दोष आपके मकान के कम होते चले जाएंगे। यानी आपके घर के ठीक सामने वाला कोई दुकान हो, मकान हो, कुछ भी हो, अगर उसकी ऊंचाई भी जितनी आपसे ऊंची होती चली जाएगी उतना दोष कम होते जाएगी। दूसरी बात, यदि वो केवल आपके मकान के सामने किसी का मकान भी बना हुआ है तो भी आपका दोष कम हो जाएगा। साथ ही साथ आप अपनी मंदिर, जो घर का मुख्य द्वार है, उस मुख्य द्वार पर आप जो है किसी भी अच्छे देवी देवता का कोई भी चित्र लगा लीजिए। वहाँ आप चाहें तो भगवान शिव का परिवार की फ़ोटो बड़ी सी लगा लीजिए। ये कोई बड़ी दोष की बात नहीं है। मकान में और भी बहुत वास्तु की बात होती हैं। पूरा वास्तु का नक्शा मेरे पास आए तो मैं बता सकता हूँ कि कौन कौन से दोष कहाँ से दूर किए जाएंगे। तो चलिए, वो अपने आप में निवारण के लिए आप उसमें हर साल, आप प्रत्येक साल उस मकान के अंदर नवग्रह शांति पूजन हवन कराते रहिए। कौन सा रत्न पहनूं? मेरे हिसाब से अगर आप रत्न पहने, आपने शायद पहन भी रखा है, तो ये पुखराज आपका रत्न बनता है। आप ये रत्न पहन लीजिए। बाकी किसी और रत्न को पहनने की आपको कोई भी आवश्यकता नहीं है। नहीं भी पहनेंगे तो भी चलेगा। आपने कहा हनुमान चालीसा का पाठ करता हूँ साईं जी। देखिए, किसी की पूजा आप जो करते हैं वो करते रहिए। मुझे तो आपको इस समय निकालना है कि आपको कौन सी पूजा बताऊं जो आपका व्यवसाय ज़्यादा अच्छा चले और आपके सब कष्ट दूर हो जाए। अब इसके बाद में बात करते हैं आपका एक आखिरी सवाल, क्या जीवन में काफ़ी अंधेरा है, उजाला होगा या नहीं? अरे उजाला है, आप मन से उजाला समझिए, इतनी खराब हाथ नहीं है। संघर्ष करते रहिए, जीवन संघर्ष के लिए ईश्वर ने बनाया है। तो चलिए, पति पत्नी के बीच में आपने पूछा टकराव रहे, वो तो आपका रहेगा, लेकिन कोई तलाक जैसा संकेत नहीं है। अब बात करता हूँ शुक्र पर्व की। शुक्र पर्व और बहुत नॉर्मल रूप का शुक्र पर्व, यानी कि जीवन के संसाधन सामान्य तरीके से आपके पास में मौजूद है। आयु रेखा की बात करूं तो यहाँ वर्तमान तक आयु रेखा अभी 70 वर्ष की है। आगे भी ये रेखा बढ़ जाती है, तो किसी प्रकार की कोई चिंता करने की आवश्यकता भी नहीं है। तो कुल मिलाकर आपकी सारी रेखाओं, सारे सवालों का जवाब मैंने दिया। अब मैं वो पूजा बताऊंगा आपको जो आपके जीवन में तेज़ी के साथ धन के आगमन बनाएगी और साथ ही साथ आपके जीवन में आपको मुकदमों में विजयी बनाएगी। क्या करें आप? रोजाना अपनी पूजा में श्री सूक्तम पहले पढ़ें और उसके बाद में लिंगाष्टकम पढ़ें। श्री सूक्तम, लिंगाष्टकम रोजाना अपनी पूजा के अंदर जोड़ें। और मंगलवार के दिन, क्योंकि आपको अपनी संपत्ति से पैसा लेना है, तो मंगलवार के दिन आपको काफ़ी लंबे पूजा करनी पड़ेगी। मंगलवार और शनिवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाएं, 4 बेसन के लड्डू चढ़ाएं और वहाँ पर चमेली के तेल का दीपक जलाकर रख दें और वहाँ बैठ के 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। आपको विजय प्राप्त हो, आप सुखी रहें, यही मेरी शुभकामनाएं। नमस्कार।